नमस्कार। चलिए आज एक जबरदस्त काल्पनिक थ्रिलर स्क्रीनप्ले को परत दर परत खोलते हैं। नाम है ऑपरेशन मिडनाइट कराकस। हम देखेंगे कि आखिर ये कहानी कैसे इतना टेंशन, इतना सस्पेंस बनाती है। तो बस तैयार हो जाइए। तो कहानी शुरू होती है। एक शहर है जो सो रहा है, वेनेजुएला का काराकस। स्क्रीनप्ले का राइटर पहली लाइन से ये फील करा देता है कि भाई ये जो शांति दिख रही है ना, ये बस तूफान से पहले की खामोशी है। कहानी का पहला हिस्सा ये बस स्टेज सेट कर रहा है। यहाँ हमें एक बहुत ही सीक्रेट, एक गुप्त ऑपरेशन की नींव दिखाई देती है। और ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं है, ये वो है जो दुनिया को हिला कर रख सकता है। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। कमाल का तरीका है सस्पेंस बनाने का। देखिए, काराकस में सुबह के 2:17 हुए हैं। शहर सो रहा है, लेकिन आसमान में स्टेल्थ ड्रोन्स गश्त लगा रहे हैं। और ठीक उसी वक्त राष्ट्रपति निकोलस मदुरो का जो किरदार है, वो अपने घर में गहरी नींद में है, भारी सुरक्षा के बीच। और उसी पल हजारों मील दूर वॉशिंगटन के सिचुएशन रूम में एक बहुत बहुत बड़ा फैसला लिया जा रहा है। सोचिए, 3 अलग अलग जगह एक ही वक्त पर। यही तो है जो टेंशन को एकदम पीक पर ले जाता है। और बस यहीं से कहानी एक्शन मोड में आ जाती है। अब मैदान में उतरती है अमेरिकी सेना की सबसे एलीट यूनिट डेल्टा फोर्स, और हमला शुरू होता है। वॉशिंगटन से एक लाइन आती है जो सब कुछ तय कर देती है। टारगेट कंफर्म्ड, प्रेसिडेंट इज इनसाइड। मतलब निशाना पक्का है, प्रेसिडेंट अंदर ही है। बस ये एक लाइन और ऑपरेशन को फाइनल गो अहेड मिल जाता है। अब यहां से पीछे हटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और फिर आता है वो कमांड। सिर्फ 2 शब्द, ग्रीन लाइट। छोटा सा फ्रेज है ना, पर इन्हीं 2 शब्दों से एक इतना बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो जाता है। क्या शानदार तरीका है स्क्रीन प्ले में टेंशन को और बढ़ाने का। और उस ग्रीन लाइट का नतीजा, बूम! एक धमाका और पूरे शहर की बिजली गुल। हर तरफ घना अंधेरा। एक्शन की असली शुरुआत अब होती है। अब देखिए, ये हमला कितना सटीक है, कितना प्लान्ड है। डेल्टा फोर्स की टीम एक एक कदम फूंक फूंक कर रखती है। सबसे पहले पावर ग्रिड को ठप कर दिया जाता है। फिर अंधेरे में हेलीकॉप्टर नीचे आते हैं, सैनिक रस्सियों से उतरते हैं और पलक झपकते ही सारे गार्ड्स को शांत कर दिया जाता है। हर एक मूव उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग और परफेक्शन को दिखाता है। तो आप कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। एक्शन का क्लाइमैक्स, राष्ट्रपति के घर के अंदर आमना सामना। यहाँ का डायलॉग देखिए, ड्रामा को कितना बढ़ा देता है। मदुरो का किरदार चिल्लाता है, तुम लोग हो कौन? ये एक आजाद देश है। लेकिन जो कमांडो का जवाब है ना, वो एकदम ठंडा है। आज रात नहीं मिस्टर प्रेसिडेंट। मतलब साफ है, अब सारे नियम बदल चुके हैं। और जैसे ही मादुरो के किरदार को जबरदस्ती बाहर ले जाया जाता है, वो चीखता है, ये किडनैपिंग है, इतिहास तुम्हें सजा देगा। ये लाइन उसके गुस्से और उसकी बेबसी दोनों को एक साथ दिखाती है। तो रेड तो हो गई, लेकिन अब क्या? अब स्क्रीन प्ले का फोकस बड़े पिक्चर पर जाता है। मतलब इस एक घटना का असर पूरी दुनिया पर क्या पड़ रहा है। और असर ऐसा है कि मानो एक अंतर्राष्ट्रीय भूचाल आ गया हो। टीवी पर बस एक ही हेडलाइन है, अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ा। पूरी दुनिया में बहस छिड़ जाती है, क्या ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है? यूएन में हंगामा मच जाता है, सड़कों पर प्रदर्शन होने लगते हैं और दुनिया के देश 2 गुटों में बढ़ जाते हैं, कुछ सपोर्ट में, कुछ गुस्से में। अच्छा, तो इस कहानी में निकोलस मदुरो के किरदार पर इल्जाम क्या है? इल्जाम है नार्को टेररिज्म का। मतलब नशीली दवाओं की तस्करी और आतंकवाद का मिला-जुला रूप। कहानी में ये शब्द बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो वजह है जो इस पूरे हमले को सही ठहराने के लिए पेश की जाती है। अब कहानी अपने आखिरी हिस्से में दाखिल होती है और यहाँ लड़ाई का मैदान पूरी तरह बदल जाता है। अब गोलियां नहीं चलेंगी, अब दलीलें दी जाएंगी। एक्शन अब कोर्टरूम में शिफ्ट हो गया है। तो माहौल एकदम बदल जाता है। वो काराकस की गरम रात, वो एक्शन उसकी जगह ले लेता है न्यूयॉर्क का एक ठंडा फॉर्मल कोर्टरूम। यहीं पर इस कहानी का आखिरी चैप्टर लिखा जाना है। कोर्टरूम में दुनिया भर की मीडिया के सामने मदुरो का किरदार अपना आखिरी और सबसे मजबूत बयान देता है। वो कहता है, मैं कोई मुजरिम नहीं हूं, मैं एक किडनैप किया हुआ राष्ट्रपति हूं। बस ये एक लाइन उसके पूरे डिफेंस की कहानी कह जाती है। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या निकलता है? राइटर हमें आखिर किस सोच के साथ छोड़ना चाहता है?
और कहानी खत्म होती है इन शब्दों के साथ, ताकत कुछ वक्त के लिए होती है, लेकिन उसके नतीजे हमेशा रहते हैं। कितना पावरफुल और सोचने पर मजबूर कर देने वाला अंत है ना? ये दर्शकों को कहानी के असली मैसेज पर सोचने के लिए अकेला छोड़ देता है।